अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफी से होंगे और मेरी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। योम जमहूरिया, भारत के 73वें योम जमहूरिया के मौके के ऊपर कश्मीरी मुजाहिदीन की जानब से मोदी सरकार को नई दिल्ली को एक तोहफा दिया गया है। और मोदी सरकार ने जिस तरीके से कश्मीर के अंदर जो अपनी पॉलिसियां नाफज करने की कोशिश की हैं, और वो कश्मीर के तकरीबन पौने 2 साल से कश्मीर को एक जेल की सूरत में कैद करके रखा हुआ है, कश्मीर लोगों को कैद करके रखा हुआ है, उनकी आज़ादी को सलब किया हुआ है, उनके हकूक़ को सलब किया हुआ है। कश्मीरी मुजाहिदीन की जानब से गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन उनको ये तोहफ़ा दिया जाता रहता है। और अब योम जमहूरिया के मौके के ऊपर इनको जो ये एक हमले का एक प्लान दिया गया है, जिससे भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे हैं जो कश्मीर के अंदर तैनात हैं उन पर हमला किया गया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला किया गया है। इसकी तफसीलात मैं आपको वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। और अब की बार जो ये योम जमहूरिया है भारत में मनाया क्यों जाता है, इसका मकसद क्या होता है, और पिछले साल योम जमहूरिया पर भी भारत के साथ क्या ज़बरदस्त किस्म का उनके साथ एक हाथ हो गया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब की बार योम जमहूरियत पर भारत के अंदर बहुत से गैर मुल्की जो वफूद होते हैं और मुअज़्ज़िज़ मेहमान होते हैं जमहूरिया के मौके के ऊपर शमूलियत अख्तियार करते हैं, बाकायदा उनको दावतनामे दिए जाते हैं। लेकिन अब की बार कोई भी मुअज़्ज़ज़ जो इनके दोस्त हैं, मोदी सरकार के दोस्त हैं, ये इनके योम जमहूरिया में शिरकत नहीं की है। इसकी वजह क्या है, मोदी सरकार के साथ हो क्या रहा है, ये माजरा सारा क्या है, कुछ तारीख के हवाले से और कुछ मैं आपको जितनी भी पेशरफ्त है हो रही है इस हमले के हवाले से, ये हमला कहाँ पर किया गया, इसकी तफसीलात मैं बिल्कुल आगे वीडियो में चल के शेयर करूँगा। यहाँ पर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये जो हर नई आने वाली खबरें हैं, इसकी अपडेट्स हैं, ये आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन किराम, ये जो भारत योम जमहूरिया क्यों मनाता है, भारत योम जमहूरिया इसलिए मनाता है क्योंकि उनका कहना है कि 26 जनवरी को, मतलब बारोज़ 26 जनवरी को, आज से तकरीबन 73 साल पहले इनको एक आइन मिला था। और इस आइन की खुशी के अंदर, इस आइन को कि एक मुल्क को एक निज़ाम मिल गया था, मुल्क को चलाने का एक निज़ाम होता है। इस तरह पाकिस्तान को जो सबसे पहला आइन था 1956 में मिला था। भारत को जो इनकी हुकूमत बनने के 2 साल वाले 1949 के अंदर ही इन्होंने आइन की तश्कील कर ली थी, और उन्होंने उसके मुताबिक अपनी हुकूमत को चलाने का, अपनी हुकूमत की तमाम तंजीम साजी का इन्होंने काम शुरू कर दिया था। और अब यह 73वें योम जमहूरिया के मौके के ऊपर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान वफूद हैं जो गैर मुल्की तौर पर शिरकत करते हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं शिरकत की। उन्होंने शिरकत इसलिए नहीं की है क्योंकि भारत में कोविड की वजह से बड़ी ही गंभीर सी सूरत हाल चली आ रही है, और भारत में कोविड की जो हर गुजरते दिन के साथ उनके कोविड के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से जो उनके जो मेहमान थे, वफूद थे गैर मुल्की, उनकी शमूलियत नहीं हो सकी। और अब मैं आपको पिछले साल बताता हूं कि पिछले साल भारत को किस नाकामी का इस योम जमहूरिया के मौके के ऊपर लाल किले पे जहां पर सारी तकरीबात होती हैं, उस तकरीबात में भारत के साथ क्या एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उसको धचका लगा था मोदी सरकार को, जब इन्होंने पंजाब के, भारत के जो पंजाब के किसान हैं इनके खिलाफ इन्होंने एक ज़मीनी एक्ट पास किया था मोदी सरकार ने। और उस एक्ट की वजह से जितने भी किसान हैं उन्होंने धरना दिया था, और तकरीबन इन्होंने नई दिल्ली के मेन रोड के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का गोया यह कहा जाए कि इन्होंने ट्रैफिक जाम, बिल्कुल नई दिल्ली जाम इन्होंने धरना दिया हुआ था। तो उस धरने का जब उनको पता लगा कि योम जमहूरिया के मौके पर भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी बड़े खूबसूरती से जाके लाल किले के ऊपर अपनी तकरीर करेगा, तो उन्होंने अपने ट्रैक्टर का, अपने ट्रालीज का सारा रुख उन्होंने घुमा लिया उसके तरफ, लाल किले की तरफ, जहां पर ये तकरीबात होती है। और उस तकरीबात की वजह से जो वहां पर जो खिंचाव की सूरत हाल रही, पूरे मीडिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा, और बाशमूल कश्मीर ने देखा। कश्मीरियों के जो जो लोग हैं उनके दिलों को राहत पहुंची कि मोदी सरकार के साथ जो ये हालात हो रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जो मोदी ने अपनी आवाम के साथ किया है, जो मोदी ने भारतीय सिखों के साथ किया, जो मोदी ने कश्मीरियों के साथ किया है, उसका जो उसको फीडबैक तो मिलेगा, और ये उसको मिला भी, बिल्कुल ज़रूर मिला। तो अब ये जब पिछले साल जो योम जमहूरिया के मौके पर किसानों की जानब से ज़बरदस्त एहतजाज की सूरत में मोदी सरकार को अपना मुँह छुपाने की उसे जगह नहीं मिल रही थी। अब जो ये जो अब की जो 73वां योम जमहूरिया के मौके पर कश्मीरी मुजाहिदीन की जानब से
वो कश्मीरी मुजाहिदीन जो हर उस खुशी के मौके के ऊपर, भारत में जब भी खुशी आती है, भारत में जब उनकी योम आज़ादी का दिन हो तो वो योम सियाद के तौर पर मनाते हैं, और भारत में जब भी कोई उनकी अहम शख्सियात आई होती है तो उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, और फ़ॉरेन के अंदर भी जितने भी कश्मीरी हैं वो बाकायदा उनकी एम्बेसीज के सामने बाकायदा अगर मोदी किसी गैर मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, और वो कहते हैं कि जो कश्मीर है इनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इनको आज़ादी दी जाए, और इनके खिलाफ वहाँ पर राय शुमारी की करवाई जाए, रेफरेंडम करवाया जाए उसके मुताबिक, और उनको ये हकीकत बावर करवाने की बार बार कोशिश की जाती है। लेकिन अब जो कश्मीरी मुजाहिद हैं, इन्होंने वहाँ की पुलिस के ऊपर योम जमहूरिया के मौके के ऊपर जो एक ज़बरदस्त किस्म का हमला किया गया, मैं इसकी तफसीलात आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ये हरी सिंह हाई स्ट्रीट का एक मशहूर बाज़ार है जहाँ पर जो एक कश्मीरी मुजाहिद है उसकी जानब से एक ग्रेनेड का हमला किया गया है। हालांकि योम जमहूरिया के मौके के ऊपर इन्होंने बहुत सख्त सिक्योरिटी की हुई थी और वहाँ पर झंडा लहराने की तकरीब का भी एहतमाम किया हुआ था, और इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा काफ़ी दिनों से वहाँ पर वो तलाशियाँ ले रहे थे, हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी दी जा रही थी। और इस बाज़ार के अंदर, ये बड़ा मशहूर बाज़ार है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का अब भीड़ होती है, लोगों की तादाद मौजूद होती है, और वहाँ पर इन्होंने एक हमला किया एक कश्मीरी मुजाहिदीन ने, और इस हमले के नतीजे के तौर पर 4 जो इनके अहलकार है शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको करीबी हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से तकरीबन उनके एक सीनियर अफसर समेत भी जो 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं। अब योम जमहूरिया के मौके पर एक तरफ तो मोदी अपने असले की नुमाइश कर रहा है, अपने असले को दिखा रहा है, अपने टैंकों की नुमाइश कर रहा है, अपने S-400 जो रूस के साथ उन्होंने मिसाइल लिया उसकी नुमाइश कर रहा है, और जो तकरीबन वहाँ पे 4000 लोगों ने शमूलियत की हुई है इस पूरे के पूरे योम जमहूरिया की तकरीबात के अंदर, परेड के अंदर शमूलियत अख्तियार की है। और दूसरी जानब एक ग्रेनेड हमले के ज़रिए से इनकी जो तमाम की तमाम जो तवज्जो है, तमाम की तमाम जो इनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको इस तरफ राग़िब कर दिया गया, और बताया गया है कि जब जब कश्मीर का के अंदर जो आप इस तरह की जो साजिशें करते रहोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, कश्मीरी मुजाहिदीन की जानब से मोदी सरकार को जवाब दिया जाएगा, और इस तरह के हमले किए जाते रहेंगे। और अब इस हमले के नतीजे के तौर के ऊपर एक एजाज नामी नौजवान पर ये वो वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने ग्रेनेड हमले का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन जो कश्मीरी लोग हैं उनकी जानब से इसकी तरदीद की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त एजाज नामी जो शख्स है वो घर में मौजूद था, उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं। ये कश्मीरी मुजाहिदीन है, और ये कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना सर तन मन हर वक्त कुर्बान कर देने को तैयार होते हैं, और ये हमले जो है ना इनको नाकद चने चबवाने के लिए हमले किए जाते हैं, जिससे भारतीय जितने भी वहाँ पर सूरमा हैं जो कश्मीर के अंदर जुल्म और ज़्यादती करते हैं उनका बदला ये कश्मीरी मुजाहिदीन की सूरत में लिया जाता है, और इनकी हर खुशी भारत की हर जो उनका त्यौहार है उनके ऊपर इस तरह का उनको तोहफा दे के उनको बताया जाता है कि इस फैसले को ठीक कर लो, नहीं तो आपको इस तरह की जो नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।